नमस्कार। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हरियाणा में 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, ये जानना किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पानी की ज़रूरत भले नहीं है, लेकिन बारिश होगी या मौसम शुष्क रहेगा, ये खेती की जो प्रोसेसिंग है, यानी कटाई और मड़ाई की जो प्रक्रिया इस समय चल रही है, उसके लिए बहुत अहम हो जाती है। और हरियाणा में इस समय बारिश जो होती हैं, बारिश की जो गतिविधियां होती हैं, वो मुख्यतः डब्ल्यूडी की वजह से होती हैं, क्योंकि मानसून तो वापस लौट चुका है। अब मानसून की बारिश की कोई वजह नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडी की वजह से होती है। और साथ ही साथ कभी कभी अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी पर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाता है, तब बारिश होती है। तो दोनों क्षेत्रों पर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों तरफ मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव हरियाणा के ऊपर पड़ेगा कि नहीं, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं उन आंकड़ों को जो बारिश के हैं इस साल पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य या सामान्य से बेहतर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो पलवल में 88% कम बारिश हुई है, और गुरुग्राम में भी 58% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पानीपत में 73% कम बारिश रही है जितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उत्तरी क्षेत्रों में यमुनानगर में बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है। आपको ये भी बता दूँ कि कई बार ऐसा होता है, ये यमुनानगर का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है कोई भी ज़िला हमारे देश का, और हम उन ज़िलों में अलग अलग जगहों पर उनकी भौगोलिक बनावट कई बार अलग अलग होती है। और साथ ही साथ ऑब्जर्वेटरी, यानी कि जहाँ पर मौसम की रिकॉर्डिंग, मौसम संबंधी डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर जो मौसम होगा, जाहिर है ये जो डेटा है हमें वही दिखाई देगा। और हो सकता है कि ऑब्जर्वेटरी के अगल बगल बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई हो, यानी कि यहाँ पर भले ही यमुनानगर का डेटा 53% कम है, लेकिन हो सकता है आपके इलाके में, आपका अगर क्षेत्र यहाँ पर है, ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर है, यहाँ बारिश हुई और यहाँ नहीं हुई, तो डेटा ये रहेगा, और आपके क्षेत्र में बारिश हुई होगी तो आपको ये फेक डेटा लग सकता है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि पूरे, मान लीजिए कि 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ज़िला है, और 50 वर्ग किलोमीटर में होने वाली बारिश को एक किसी कोने में लगाए गए ऑब्जर्वेटरी या मौसम का जो वेधशाला है मौसम की, वो पूरे 50 वर्ग किलोमीटर के डेटा को कलेक्ट कर लेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फोरकास्ट फिर भी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, वो उस पर्टिकुलर जगह का ही डेटा वो प्रोजेक्ट कर सकता है। तो हालांकि कोशिश ऐसी की जाती है, जब भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए जाते हैं, तब ऐसी कोशिश की जाती है ऐसे न्यूट्रल प्लेस को चुनने की, जहाँ से ज़्यादा एरिया का प्रोजेक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो ऐसी कंडीशन होती है। फिलहाल ये स्थिति है हरियाणा में। कैथल में आप देखिए 289% ज़्यादा बारिश हुई है। करनाल में 217% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हिसार में देखिए 367% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जींद में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। सोनीपत में 0 है बारिश का आंकड़ा, और भिवानी में बारिश हुई है 55% ज़्यादा। चरखी दादरी में 386% बारिश ज़्यादा हुई है। चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, ये 4 ज़िले इस बार ऐसे रहे कि मानसून सीजन में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, और उसके बाद भी यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई। भिवानी में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। फतेहाबाद में 18% और सिरसा में 49% बारिश ज़्यादा हुई है। नूंह में भी 334% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद आइए अब जानते हैं अगले एक सप्ताह के दौरान, यानी 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच क्या कुछ बदलेगा हरियाणा के क्षेत्र में मौसम के संदर्भ में। डब्ल्यूडी इस सप्ताह कोई स्ट्रांग नहीं आएगा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई बहुत अधिक बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। बर्फबारी अभी नहीं शुरू हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी, यानी कि कोई अगर स्ट्रांग डब्ल्यूडी नहीं आएगा तो जाहिर है कि हरियाणा पर पश्चिम से आने वाली मौसमी हलचल फिलहाल इस सप्ताह नहीं है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बने मौसमी सिस्टमों की संभावनाओं की। तो जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेशन सेंट्रल पार्ट में है, वो अगर हम भारत के पश्चिमी घाट से लेकर देखें, या फिर गुजरात और या फिर केरल और लक्षद्वीप से देखें, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है। और वहाँ से वो जिन हवाओं को थ्रो कर रहा है, गुजरात पर आने के बाद, राजस्थान के कुछ भागों पर आने के बाद, वो हवाएं उत्तर भारत में पहुँचते पहुँचते कमज़ोर हो जा रही हैं। लेकिन
इन हवाओं का प्रभाव थोड़ा थोड़ा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ इन भागों में कहीं कहीं पर हल्का फुल्का दिखाई दे सकता है। और लाइट क्लाउड्स बहुत ही ऊंचाई वाले, जिनसे कि बारिश की संभावना नहीं होती है। तो ये कंडीशन रहेगी अरब सागर पर बने मौसमी सिस्टम की, और 3-4 दिन तक रहेगा सिस्टम, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ है वो अगले 24 से 48 घंटों में लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। तो उसके प्रभाव से जो हवाएं आएंगी उत्तर भारत तक उनका प्रभाव रहेगा। वेस्ट उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, और हरियाणा पर इन हवाओं का असर पड़ेगा 17 अक्टूबर के बाद से। 17 की रात से उम्मीद कर सकते हैं, और उसके बाद 18 और 19 अक्टूबर को ज़रूर पश्चिमी हरियाणा, पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में, यानी जो दिल्ली से सटा हुआ है, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, इन इलाकों में, साथ ही झज्जर और रेवाड़ी में भी कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं। इसके साथ ही सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, थानेसर, अंबाला और यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ इन इलाकों पर भी बादल आ सकते हैं पूरब की तरफ से बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के प्रभाव से। और इन बादलों का बारिश के संदर्भ में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद फ़िलहाल बारिश की यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल अनुमान यह है कि पूरे सप्ताह 13 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच मेनली ड्राई वेदर रहेगा हरियाणा पर। किसानों को अपना जो कटाई और मड़ाई का काम है, हार्वेस्टिंग का काम है, उसको तेज़ी से निपटाने का पूरा मौका रहेगा। लेकिन जो ये हवाएं आएंगी 17, 18, 19 अक्टूबर को, इन हवाओं के कारण नमी थोड़ा बढ़ सकती है, और बादल रहेंगे तो थोड़ा कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या गरज के साथ हल्की वर्षा की संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक लंबा समय है, और उन सिस्टमों का, उन हवाओं का कितना इम्पैक्ट रहेगा ये थोड़ा सा और नज़दीक जाकर पता चलता है। तो क्या कुछ अचानक बदलेगा, इस पर लगातार मेरी नज़र रहेगी। मैं आपको समय से पहले अपडेट करने की कोशिश भी करूंगा। बस आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।